વેલકમ બેક ક્લાસ 10. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતાઓ એ પાઠના સેકન્ડ પ્રણેતા ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયન એમના જીવન વિશે સમજીશું. ઓકે, પણ એના પહેલાં त्रिभुवनदास पटेलના જીવનનો થોડોક પરિચય આપણે રિવાइज કરી લઈએ. तो मेन पॉइंट क्या था, उनके बचपन का एक किस्सा था कि बचपन में वो कहाँ इकट्ठा होते थे अपने दोस्तों के साथ, क्या खाते थे. ठीक है, फिर उन्होंने किस विषय पे निबंध लिखा. ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कौन से सन में हुआ था, उनके पिता का नाम क्या है वो. ओके, थर्ड पैराग्राफ में वो किसके विचारों से प्रभावित हुए थे और किन किन वजह से वो जेल में भी गए थे. ओके, नेक्स्ट है कि जिस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पे खेड़ा जिला के खेडूत जो किसान थे वो किससे परेशान थे, तो वो भी मैंने पॉइंट अंडरलाइन करवाया था, पॉल्सन कंपनी, और किस वजह से वो भी बताया था. ओके, उसके बाद त्रिभुवनदास पटेल की मृत्यु कब हुई, कौन से सन में हुई और कितने साल के थे वो. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे. तो मेन पॉइंट मैंने अंडरलाइन करवाए थे, कम्युनिटी लीडरशिप वाला. ओके, जब त्रिभुवनदास पटेल ने रिटायरमेंट लिया, ठीक है, कौन से, अमूल डेयरी के अध्यक्ष स्थान से, तब उनके इस बात को बहुत लोगों ने सम्मान दिया और सम्मान के साथ जो भी अमूल डेयरी से जुड़े थे उन लोगों ने उनको 1-1 रुपया इकट्ठा करके कितने रुपये दिए, 6,80,000. ठीक है, तो इतना जो उन्होंने भेंट दिया किसको, त्रिभुवनदास को, तो वो त्रिभुवनदास ने ये पैसे अपने लिए यूज़ नहीं करे, तो वो किसके लिए यूज़ करे, उन पैसों से उन्होंने क्या बनाया, त्रिभुवन फाउंडेशन. और वो फाउंडेशन किस किस के लिए काम कर रहा है, स्त्रियों के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए. ओके, और लास्ट पॉइंट बताया था कि उनके जीवन की उक्ति क्या है, बिना सहकार नहीं उद्धार. तो यहाँ तक सारे मेन पॉइंट है, अंडरलाइन करके रखना, समझना. बाकी दोनों जो कैरेक्टर है, दोनों पात्र है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा. ठीक है, अब आज का पॉइंट है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन के बारे में समझते हैं. ठीक है, तो जिस तरीके से त्रिभुवनदास के जीवन का पहला बचपन का एक किस्सा दिया था, उसी तरीके से डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन का भी एक किस्सा यहाँ बताया है. ठीक है, तो ઇજનેરીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, ઇજનેરી मतलब इंजीनियरिंग का, तो उन्होंने वो कंप्लीट कर ली पढ़ाई. इसके बाद ईस्वी 1944 में 1944 में कौन सी कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, टिस्को, में एप्रेंटिस तरीके एक युवान की पसंदगी थी. तो वो युवान कौन था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन. હવે તે યુવાનના મામા, मतलब कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मामा, उनका नाम क्या है, जॉन मथाई. वो टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे. ठीक है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक सामान्य अप्रेंटिस थे. ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जमशेदपुर आ गया, डायरेक्टर होने की वजह से वो 1-2 बार कहाँ आए, जमशेदपुर. ત્યારે આ યુવાનને મળ્યા तो अपने भांजे को मिले. ठीक है, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, युवान इंजीनियर ने न गम्यो, किसको, वर्गीस कुरियन को, कि मेरे मामा इतने हाई पोस्ट पे है और मैं एक सामान्य जॉब कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगा. बधाए खूब ज ना पाड़ी छતાં તેમણે સામેથી नौकरी छोड़ी दी थी. तो उनको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ जॉब करनी नहीं चाहिए और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी. कारण आपता તેમણે કહ્યું, सब लोगों ने रीज़न पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ी. तो હવે હું અહીં कुरियन नहीं रही हूँ, मात्र ऊपरी मतलब ऊपर जो हेड होते हैं वो ऊपरी अमलदारનો भाणेज मतलब भांजा. ठीक है, भाणेज ज रह्यो छूँ, जे मने मंजूर नहीं कि अब मैं उनके रिश्ते में खाली उनका भांजा लग रहा हूँ, कोई वो एक वर्कर नहीं हूँ. ठीक है, आवो अड़ग आत्मविश्वास. तो अपने आत्मविश्वास मतलब वर्गीस कुरियन के आत्मविश्वास की बात बताई है. અને खुददारी धरावता हता वर्गीस कुरियन. खुददारी मतलब एक स्वाभिमान तो नहीं बोलते, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचा कर रखते हैं. ठीक है, एक खुददार इंसान होते हैं, तो इस तरीके से वो थे. ठीक है, अब आता है मेन जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन से जुड़े हैं. तो यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, टिस्को वाला एक अंडरलाइन कर लेना. ओके, और उसके बाद जॉन मथाई वाला. अब आज सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं. गुजरात राज्य में आवेला आणंद नगर ने अमूल डेयरी द्वारा मिल्क सिटीनी ओळख अपावनार. ओके, कौन, गुजरात राज्य में आवेला आणंद नगर ने अमूल डेयरी द्वारा मिल्क सिटीनी ओळख अपावनार वर्गीसनो जन्म. अब यहाँ से अंडरलाइन करना, सीरियन ख्रिस्ती परिवार में 26/10/1921. ओके,
તો ના રોજ કેરાલાના કેલિકટ ગામે થયો હતો। મોસ્ટ એમપી क्वेश्चन, कहाँ पे सीरियन ख्रिस्ती परिवार में 26/10/1921। अब 26/10 यहाँ लिया है मगर यहाँ पे तुम्हें 11 करना है, 10 की जगह 11 करना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 26/11/1921 रोज केरालाना कैलिकट गामे थयो हतो। तेमना पिता पुथेन परक्कल कुरियन, जरा जोड़नी ध्यान में रखना और उनका नाम भी। उनके पिता का नाम क्या था? पुथेन कुरियन परक्कल, पुथेन परक्कल कुरियन, सॉरी पुथेन परक्कल कुरियन। ओके, और वो एक सिविल सर्जन थे। हवे वर्गीसना माताने शिक्षण अने संगीत में, ये भी मोस्ट एमपी पॉइंट है। वर्गीसनी माताने शेमां रस हतो? तो शिक्षण अने संगीत में। ओके, तेमने पियानो परथी अद्भुत संगीतनो सूरो वहावी सकता, तो उनको पियानो बजाना भी बहुत अच्छा लगता था। ओके, तो ये उनके जीवन के बारे में। अब वो कितने फैमिली में कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन में वर्गीस त्रीजू संतान, 3rd नंबर के थे वो। एमनु शालेय शिक्षण गाम में पूर्ण करी। ओके, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास, हवे जो चेन्नई के नाम से हम जानते हैं वो, चेन्नई नी लोयोला कॉलेज में भौतिक शास्त्र विषय में तेमणे BSc नी पदवी प्राप्त करी। भौतिक मतलब फिजिक्स। ओके, तो लोयोला कॉलेज में भौतिक विषय में तेमणे BSc कहाँ से करा? लोयोला कॉलेज में। ओके, पदवी प्राप्त करी। त्यारबाद ग्विंडी कॉलेज ऑफ एंजीनियरिंग मद्रास में इंजीनियरिंग पदवी पण प्राप्त करी। BSc करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करा। वो कौन सी कॉलेज से करा? ग्विंडी कॉलेज ऑफ, ठीक है, वो भी मद्रास की है। ग्विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास में इंजीनियरिंग पदवी प्राप्त करी। कॉलेज में प्रवेश समय मात्र 14 वर्ष की उम्र थी, मतलब बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। वर्गना सौथी नाना वयना विद्यार्थी होवाथी तेमना भागे हमेशा एकला ज बधो संघर्ष करवानो रहतो। परिणामे जिंदगीना प्रथम सोपान में ज वर्गीस स्वावलंबन आग्रही बन्या, मतलब अपना खुद का काम खुद ही करते थे, अपने पे डिपेंडेंट रहते थे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कभी रहते नहीं थे। अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हो खुद ही करते थे लड़ाई। ठीक है, और जो भी काम है तो दूसरों का आधार लेते नहीं थे। तो इसमें ये पैराग्राफ में मोस्ट एमपी, उनका जन्म, पिता का नाम, माता को किस में रस था, ठीक है, और BSc कहाँ से करा और इंजीनियरिंग कहाँ से करा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।